नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा परिहार। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो है वेट लॉस के लिए हम कैसी डाइट करें। तो दोस्तों, इससे पहले आप एक चीज़ जान ले, मेरे 2 वीडियोस बने हुए हैं। उन वीडियो में मैंने एक में है ना कुछ नियम ऐसे हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और एक वीडियो के अंदर मैंने मैग्नेट थेरेपी के द्वारा कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए हैं जिन्हें लगाकर आप बहुत जल्दी अपने वेट को लॉस कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने एक फैट कटर ड्रिंक की विधि बताई है, उस फैट कटर ड्रिंक की विधि भी आप जान लेंगे। तो चलिए अब हम जानेंगे कि आज हमारा फर्स्ट डे का डाइट प्लान है, वो फर्स्ट डे की हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमारी जो फर्स्ट डे की डाइट है प्लान है वो है शुगर फ्री डाइट प्लान। तो आज हमें किसी भी रूप में शुगर नहीं लेनी है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों, हम जैसे उठेंगे सुबह मॉर्निंग में, यानी 5 और 5:30 के बीच में आपको उठ जाना है। जितना जल्दी उठोगे उतना ही फायदेमंद होता है हमारी सेहत के लिए। उठने के बाद आप बासी मुंह और पानी गर्म करेंगे और 2 से 4 गिलास, और उस पानी को आप शिप शिप करके पिएंगे। चाहे तो आप उसके अंदर लेमन ऐड कर सकते हैं, लेकिन जिनके अर्थराइटिस है या फिर जिनके यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो लेमन को अवॉइड करें। आप सादा पानी भी पी सकते हैं। और वो पानी पीना कैसे है, ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है। तो कैसे पिएंगे, आप कागासन में पानी पीना है। इस तरीके से आप उकड़ू बैठ जाए, और जो लोग उकड़ू नहीं बैठ सकते कोई बात नहीं, वो फिर है ना चेयर पे बैठ के भी पानी पी सकते हैं। इस तरीके से गिलास के मुंह लगा के और शिप शिप करके ही पानी पीना है आपको। इस चीज का ध्यान रखें, गट गट बिल्कुल नहीं पीना है। फिर क्या करना है आपको, पानी पीने के बाद में आपको मैं 3 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी, वो करना जरूरी है। वो एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि आपका जो मोशन है ना वो बहुत जल्दी आपका बन जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। वो कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है, देखिए सीधे खड़े हो जाएंगे। इस तरीके से अपने हाथों को लॉक करें, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ खींचे और अपने पंजे पे खड़े हो जाए। जितनी देर आप खड़े हो सके, फिर नीचे अपनी एड़ियों को टिका लें और हाथों को भी लेके आ जाए। इसी तरीके से दूसरी जो क्रिया है वो क्या है, अपने पैरों में फासला और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर और साइड में इस तरीके से आप मुड़े। फिर इसी तरीके से दूसरी साइड में भी मुड़ेंगे। तीसरी इसी की क्रिया है, श्वास छोड़ते हुए आप साइड में झुके और श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड झुके और फिर हाथों को नीचे ले आए। ये 3 क्रियाएं हमारी ताड़ासन की होगी। दूसरा जो आसन है वो है कटी चक्रासन। इस तरीके से आप ये जो मैंने 2 एक्सरसाइज बताई, जिसमें से ताड़ासन की 3 क्रियाएं थी और एक ये कटी चक्रासन, इसको आप कम से कम 4 से 5 आप बार करेंगे। उसके बाद आप जब मोशन जाएंगे तो बहुत अच्छे से साफ मोशन आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों आपको कि 10 मिनट के बाद में आपको, जो मैंने रात को एक मेथी दाना 1 चम्मच भिगोने के लिए बोला था, वो मेथी दाना आप छानेंगे गिलास में और दाने को पहले चबाएंगे, खूब अच्छे से चबाएंगे, धीरे धीरे लार बन जाए उसके अंदर। फिर जो छाना हुआ पानी था ना उसको पी लेंगे आप। 10 मिनट के बाद में आप कुछ आसन और प्राणायाम करेंगे, जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। आप जरूर इस वीडियो के अंत तक बने रहे। 3 एक्सरसाइज आपको बताऊंगी, 2 प्राणायाम आपको मैं बताऊंगी इसके अंदर। इसके अलावा दोस्तों फिर आपको बाद में क्या करना है, यानी एक्सरसाइज के बाद में 10 से 15 मिनट के बाद में आपको टी लेनी है। अच्छा, टी
जहां तक है मैं दूध वाली टी को तो अवॉइड करने के लिए ही बोलूंगी। वैसे भी है ना आज शुगर फ्री है, तो कोई भी तरह का मीठा नहीं डालना है टी के अंदर। इसके अलावा आप जैसे लेमन टी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं। और ये भी ना चले तो आप है ना क्या करेंगे कि आधे से कप गरम करेंगे पानी को, और उसके अंदर है ना चुटकी भर दालचीनी डाल देंगे, और उसके अंदर 4-5 तुलसी के पत्ते डाल देंगे, और एक लौंग डाल सकते हैं उसके अंदर, और एक काली मिर्च डाल दें। इसकी आप उबाल के चाय बनाएं और वो आप शिप शिप करके पी लें। जब आपकी ये चाय हो जाती है उसके 1 घंटे के बाद यानी 9 बजे के करीब आपको फ्रेश फ्रूट्स लेने हैं, और हो सके तो जो सीजनेबल फ्रूट है वो लें आप। और उसके बाद आप जूस भी ले सकते हैं उसके साथ साथ। जब ये हमारा 9 बजे फ्रूट्स जूस हो जाता है, उसके आधा घंटे के बाद में आपको आपका ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट के अंदर आप क्या करेंगे कि 1 कटोरी ओट्स भिगे हुए 10 मिनट पहले भिगो दें, उसको अच्छे से धो के साफ करके और पीस लेंगे। खूब सारी वेजिटेबल्स उसमें ऐड कर देंगे और उसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बना के आप नॉन स्टिक तवे पे चीला बना ले 2, और इस चीले को आप ग्रीन चटनी के साथ खाएं, जैसे धनिया की चटनी है, पुदीने की चटनी है, उसके साथ आप खाएं। उसके बाद आप जैसे 11 बजे से 12 बजे तक या फिर लास्ट 1 बजे रहेगा आपका लंच का टाइम, ठीक है। उससे पहले पहले आपको लंच कर लेना है। जहां तक है आप 11 बजे से लंच कर लें। 11 बजे से लंच में क्या होगा ये जान लें। देखिए लंच के अंदर आपका सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, आपको एक भरी हुई प्लेट सैलेड की चाहिए। अब सैलेड के अंदर जो सीजनेबल जो भी सैलेड मिल रही है आपको, जैसे गाजर मूली के टाइम पे गाजर मूली खूब होनी चाहिए आपकी प्लेट के अंदर। खीरा, टमाटर, प्याज जो भी खाना चाहें आप, मशरूम है या फिर कच्चा पनीर है, ये सब भी आप उसके अंदर सैलेड में ले सकते हैं। वो पहले चबा चबा के खाएंगे। देखो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, खूब अच्छे से चबा के खाना है आपको। आपको पेट जहां तक है इसी से ही भर लेना है जहां तक हो सके। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो लंच है आपका उसके अंदर आप 2 चपाती लेंगे, ठीक है। और उस चपाती भी अच्छे से सिकी हुई होनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। चपाती के साथ आप लौकी की सब्जी खाएंगे। लौकी की सब्जी जो नहीं खा सकता है तो वो दाल, छिलके वाली जो मूंग की दाल होती है ना, वो ले ले 1 कटोरी। और इसके अलावा आप एक छोटी कटोरी मीठा दही लेंगे। खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। जब आपका लंच पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप तुरंत वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में कैसे बैठेंगे, इस तरीके से आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। लेकिन जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वो वज्रासन में नहीं बैठेंगे, इस चीज का ध्यान रखें। 10 मिनट के करीब आप इस वज्रासन में बैठ जाएं ताकि आपका जो भी खाया पिया है वो डाइजेशन अच्छे से होने लग जाए। इसके अलावा आपको क्या करना है कि मैंने जो फैट कटर ड्रिंक बताई थी अब वो बनानी है आपको। यानी खाना खाने के आपके 15 मिनट हो गए होंगे, आपको उस फैट कटर ड्रिंक को गरम गरम शिप शिप करके ही पीना है। वो फैट कटर ड्रिंक पीने के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। अब हमें शाम को क्या करना है, देखिए शाम को 4-5 बजे के करीब हमें ग्रीन टी लेनी है। ग्रीन टी लेके उसके साथ आप 1 बाउल भर के फूल मखानों को, रोस्टेड होने चाहिए वो फूल मखाने आपके, और उसमें हल्का सा वो लगा दें काली मिर्च और सेंधा नमक जरा सा लगा के आप वो खा सकते हैं। अब हम रात के डिनर के अंदर क्या लेंगे, देखिए डिनर में हम क्या करेंगे कि 7 बजे से पहले पहले या ज्यादा से ज्यादा आप 7:30 बजे तक आप
रात का जो डिनर है वो कर लेना चाहिए हमें। अब डिनर के अंदर क्या होगा आपका, देखिए एक चीज का ध्यान रखिए, डिनर हमारा ना के बराबर हो तो ज्यादा बेटर हो, यानी सूप वगैरह से ही आप रात को काम चला सकते हैं। चाहे तो आप खूब सारी सब्जियां, जैसे मशरूम का सूप है और मिक्स वेज का सूप है, टोमेटो सूप है, ये सब ले सकते हैं आप। या फिर लौकी और टमाटर का सूप भी बहुत आपको फायदेमंद रहेगा वेट कम करने के लिए, ये ले सकते हैं। अगर आप इससे आपका मन नहीं भरता तो आप एक काम करेंगे, फिर आधा कटोरी दलिया लेंगे और उसको बनाएंगे। उसके अंदर आप जितना चाहें सब्जियों को ऐड कर दें, जैसे कद्दू है आप उसके अंदर लौकी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कद्दू और लौकी दोनों ही आपका वेट लॉस करने में बहुत जल्दी आपका वेट लॉस करेंगे, ये चीज सब्जियां जो है। और वो खाने के बाद आपको क्या करना, वही वज्रासन में बैठना है और 10-15 मिनट के बाद जो मैंने आपको फैट कटर ड्रिंक बताई है ना, वो फैट कटर ड्रिंक बनानी है आपको और वो लेनी है आपको। उसके बाद आप जो भी वॉक करते हैं, चाहे घर में ही करो आप, 2,500-3 हजार कदम घूम लें, और बाहर जा रहे हो तो बहुत बेटर है, थोड़ा सा टहल आए 10-15 मिनट तो अच्छा होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, 9 बजे के करीब आपको सो जाना है। ज्यादा से ज्यादा आपको 9:30-10 बजे के बाद तक नहीं जगना है, इस चीज का बहुत ख्याल रखना आपको। अब सोते टाइम आपको क्या करना है वो चीज भी ध्यान में रख लें। सोने से पहले आपको, एक तो मैंने मैग्नेट बताए थे कहाँ, कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट कैसे लगाने हैं, वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिए हैं। वो मैग्नेट लगाने हैं, उससे पहले आप चाहें तो आधा कप, जिनको आदत बनी हुई है ना दूध पीने की, वो लोग आधा कप दूध हल्दी डालकर लेंगे, लेकिन हल्दी डालकर, चुटकी भर हल्दी डालकर वो आप ले सकते हैं और फिर सो जाए। उससे पहले एक काम ये भी करना है आपको सोने से पहले, कि आप दूसरे दिन के डाइट प्लान के लिए 1 चम्मच अच्छे से जीरा धोएंगे और 1 गिलास पानी में उस जीरा को भिगो देंगे, और वो हमारे दूसरे दिन के लिए काम आने वाला है, इसलिए पहले रात को ही हमें भिगो देना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पहले दिन का डाइट प्लान। बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, एक दिन में ही करके देखेंगे तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको ये और बता दूं कि मैंने बोला था कि हमें फर्स्ट डे कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। चलिए खड़े हो जाएंगे, इस तरीके से आपको खड़े हो जाना है और क्या करना है, अपना कोई भी ऐसे दीवार का सहारा ले लेंगे आप, और राइट पैर के घुटने को फोल्ड करते हुए ऊपर तक लेके आए, श्वास छोड़ते हुए, और जैसे ही श्वास भरेंगे हम, आपका अपना पैर पूरा पीछे इस तरीके से लेके जाएं, फिर वापस श्वास को छोड़ते हुए ऊपर तक लेके आए घुटने को, और फिर श्वास को भरते हुए पीछे। ये श्वासों का तालमेल बिठाएंगे अपन स्टार्टिंग में, और फिर फास्ट करेंगे। इसी तरीके से आपको दूसरे पैर से भी पहले सांसों का तालमेल बिठाना है, दूसरे पैर से भी करेंगे। श्वास छोड़ते हुए घुटने को ऊपर करें, श्वास भरते हुए आप पीछे पूरा पैर फैलाएं, और फिर घुटने को फोल्ड करें श्वास छोड़ते हुए, और फिर फैलाएं। चलिए अब फास्ट करेंगे थोड़ा सा। ये जो मैंने अभी आपको एक्सरसाइज बताई है ना दोस्तों, इससे क्या होगा, आपका जो हिप की जो चर्बी है वो कम होगी। दूसरा, आपके जो पेट की चर्बी है ना वो भी कम होगी। जबरदस्त फायदे हैं इस एक्सरसाइज से। लेकिन जो लोग बिगनर्स हैं उन लोगों को क्या है कि धीरे धीरे ही, मतलब स्टार्टिंग में 5 से 10 बार ही करनी है ये एक्सरसाइज, लेकिन धीरे धीरे इसको आप बढ़ाते रहना है। रोजाना जो भी एक्सरसाइजें बताऊंगी मैं, आप लास्ट वाले दिन तो पूरी करनी है आपको, और टाइम है तो आपको साथ साथ में जितनी कर सकें आप कर सकते हैं एक्सरसाइज।
और इसका टाइमिंग आप बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो है इस तरीके से आप थोड़ा सा पैरों को खोल लें और फिर श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। सांस भरते हुए पीछे हाथों को ले जाए और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इससे क्या होगा, आपका पेट दबेगा। ठीक है, जैसे ही नीचे आते हैं पेट दबता है और जैसे पीछे जाते हैं तो हमारे यहाँ पे लीवर में अच्छे से खिंचाव आता है। यहाँ पे हमारा स्प्लीन, पेट, जो भी पेट के अंदर ऑर्गन है जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करते हैं वो मजबूत होते हैं वो ऑर्गन हमारे, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम हमारा सही तरीके से होगा। और डाइजेशन सिस्टम अगर सही है तो हमारा जो एक्स्ट्रा चर्बी हमारे अंदर बढ़ी हुई है वो भी मेल्ट हो जाएगी। तीसरी जो एक्सरसाइज है वो इस तरीके से हम करेंगे, अपने पैरों को खोल ले और श्वास छोड़ते हुए पहले एक बार तालमेल बिठा ले और फिर श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड, और फिर इसी को अपन फास्ट करेंगे। ये जो भी एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हो आप। 10 बार, 20 बार, 40 बार, 50 बार, जो भी कर सकते हैं। जितनी एक्सरसाइज करोगे ना उतना जल्दी आपका वेट लॉस होगा। तो नेक्स्ट जो तीसरी ये जो मैंने अभी बताई एक्सरसाइज, ये भी बहुत ही फायदेमंद है। इससे आपका क्या, साइड का जो फैट है ना वो जाएगा। इससे जो टायर से बने होते हैं ना वो साइड के फैट इसमें जाते हैं। अब आ जाइए, हमें कौन से ऐसे 2 प्राणायाम करने हैं जो हमारे फैट को कम करने में हमारी मदद करेंगे। तो सबसे पहला जो प्राणायाम है वो है हमारा कपालभाति। देखिए कपालभाति जबरदस्त फायदेमंद है। ये पेट से रिलेटेड जो भी सारा मोटापा हमारा इस पेट की वजह से ही है। ये अगर सही है तो सब कुछ सही है। तो चलिए कैसे करेंगे, उससे पहले एक चीज जान लें आप, साथ साथ में मुद्रा का भी जान लें। तो हम ये वाली मुद्रा लगाएंगे इसमें, सूर्य मुद्रा। ये सूर्य मुद्रा जो है हमारे वेट को कम करती है। कैसे करेंगे, जो हमारी रिंग फिंगर है उसको हमारे अंगूठे के जड़ में लगा देंगे, फिर अंगूठे से इस रिंग फिंगर को दबा लेंगे, बाकी 3 उंगलियां हमारी सीधी रहेगी। इस तरीके से ये मुद्रा आप जब प्राणायाम कर रहे हो तब तो लगा ही ले। इसके अलावा भी आप आधा घंटे किसी भी, जैसे शाम को लगा के बैठ जाए किसी भी ध्यान आसन में। इस तरीके से आप सीधे बैठेंगे और आंखें बंद रखेंगे, एक लंबी गहरी श्वास लेके छोड़ देंगे। उसके बाद में आप श्वास लेंगे और स्टॉक लगाएंगे। जैसे ही हम श्वास छोड़ते हैं वैसे ही हमारा पेट अंदर जाता है। इसकी मैंने एक बहुत अच्छे से विधि समझाया हुआ है, मेरा एक वीडियो कपालभाति का बना हुआ है। आपको अगर कपालभाति नहीं आती है तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। दूसरा जो हमारा प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। कैसे करेंगे, देखिए एक हाथ की आप वायु मुद्रा बना लें, अपने इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के जड़ में लगा लें, फिर अंगूठे से इस इंडेक्स फिंगर को दबा दें और बाकी 3 उंगलियां सीधी रहेगी। इसी तरीके से दूसरे हाथ में भी ये मुद्रा बना लें, सीधे बैठेंगे और अपने दाएं नोस्ट्रल को आप अपने अंगूठे से, दाएं अंगूठे से इस तरीके से बंद करेंगे। बाएं नोस्ट्रल से श्वास लेंगे लंबा गहरा, फिर बाएं नोस्ट्रल को बंद करके दाएं नोस्ट्रल से लंबा गहरा श्वास छोड़ दें। फिर दाएं नोस्ट्रल से लंबा गहरा श्वास लेंगे, दाएं नोस्ट्रल को बंद करके बाएं नोस्ट्रल से लंबा गहरा श्वास छोड़ देंगे। इस तरीके से हमारा ये जो अनुलोम विलोम का है एक चक्र पूरा हुआ। आप कम से कम 10 से 15 मिनट तक इस अनुलोम विलोम को जरूर करेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारी 3 एक्सरसाइज आज की और 2 प्राणायाम थे। ये आपको आज का जो हमारा फर्स्ट डे का डाइट प्लान था वो आपको कैसा लगा
आप कमेंट ज़रूर करें, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट डे की डाइट प्लान के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद।